धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। करीब 40 मिनट से ज्यादा समय तक आईसीजे ने आज अपना वो फैसला सुनाया जिस पर इजराइल, फिलिस्तीनी नहीं, पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई थी। एक एक कर जज साहिबान ने जो चीजें कही और उसके बाद जो अपना आदेश जारी किया, उससे सबसे अहम सवाल यही पैदा हो रहा है कि इस आदेश को कैसे लागू कराया जाएगा। क्या इस आदेश को इजराइल मानेगा? क्योंकि इजराइल के लिए आदेश बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है और एक तरीके से फिलिस्तीनियों की तो जीत है ही है। साउथ अफ्रीका जो इस मुकदमे को लेकर गया था, उसकी भी प्रशंसा की गई है अदालत के जरिए। तो कैसे इस पूरे घटनाक्रम को देखा और समझा जा सकता है और अदालत में क्या क्या घटा है, इस पर विस्तार से बात करेंगे क्योंकि हमारे साथ जुड़ रहे हैं कृष्णकांत जी, यानी के जी, भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर आप जानते ही हैं कि वो अपनी पैनी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। मामला बहुत बड़ा है, इसलिए फटाफट इसी पर बात शुरू करते हैं। 17 में से 15 जज साहब ने एक राय होकर इजराइल की उस मांग को खारिज कर दिया कि इस मुकदमे को ना सुना जाए। जी, यह बहुत महत्वपूर्ण फैसला है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, वर्ल्ड कोर्ट का, और इसका असर बहुत जबरदस्त पड़ेगा। केवल इजराइल पे ही नहीं, मिडिल ईस्ट में नहीं, पूरे विश्व भर में होगा। और यह एक बहुत बड़ा झटका केवल इजराइल के नहीं बल्कि उसके पीछे खड़े होने वाले अमेरिका और बाइडेन और सारी के सारे यूके और जितने भी सत्ताधारी पक्ष हैं, जो भी इस जनसंहार में, नरसंहार में शामिल हुए हैं, सबके पैरों के तले धरती खिसक गई है। जी, उस जर्मनी के लिए कितना बड़ा झटका माना जाए जो बार बार चीख चीख कर कह रहा था कि वो इस मुद्दे पर जाकर इजराइल का पक्ष रखेगा हैग में। उसकी मूर्खता, शोल्ज की मूर्खता जग जाहिर है। जब सारा मामले की सुनवाई हो चुकी थी, वर्डिक्ट की तैयारी चल रही थी, तब जाके इसने अपना मुंह खोला और अब मूर्खों की तरह उस भीड़ में शामिल हो गया जो कि जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगाते हैं। उसके नेता होने के कोई भी गुण या आगे देखने की कोई भी क्षमता उसमें बिल्कुल नहीं है। स्पष्ट हो चुका है, यह जर्मनी के जनता को भी अब स्पष्ट हो चुका होगा। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जर्मनी की जनता को भी स्पष्ट हो चुका होगा। यह कहना अदालत का कि इतना सारा मटेरियल मौजूद है और इस बात की गवाही दे रहा है चीख चीख के। साउथ अफ्रीका के मुकदमे की प्रशंसा भी की गई है कि गाजा में नरसंहार हुआ है, जनसंहार हुआ है और बहुत सारे मंत्रियों के बयानात को डेट बाय डेट कोट किया है अदालत ने। जी हाँ, यह आश्चर्य की बात है। मैं सोच रहा था कि केवल वह 8-9 जिसकी इमीडिएट डिमांड थी साउथ अफ्रीका की, जैसे फूड सप्लाई की, उनके बारे में चर्चा होगी। कोर्ट ने तो इतनी जल्दी सारे मसलों पे विचार करके और वर्डिक्ट दे दिया। उनका ये कहना है कि जो मुख्य चीज मैं उसमें सुन पाया और लिखा कि करीब 1.7 यानी 17 लाख से लेकर 20 लाख तक लोग वहां से इंटरनली भी, लेकिन वह जगह से हटा दिए गए। एंडेंजर्ड ग्रुप माना फिलिस्तीन को, यानी जैसे पक्षियों को कहते हैं कि यह समाप्त प्राय हो रहा है, उस तरह से माना मतलब यह बिल्कुल एथनिक और नेशनल एंडेंजर्ड पीपुल है जिसको इजराइल की कोशिश है खत्म करे। जहां तक आपने सही कहा कि कई लोगों के बयान दिए हैं, उसमें सीनियर इजरायली ऑफिशियल्स के हैं, जैसे डिफेंस मिनिस्टर, हम पहले भी बात कर चुके हैं, फॉरेन मिनिस्टर जिन्होंने इजरायलियों फिलिस्तीनियों को जानवर तक कहा है। वहां के प्रेसिडेंट ने भी कहा है कि हम एक बूंद पानी भी नहीं पीने देंगे उनको। एनर्जी मिनिस्टर ने कहा, इन सब की चर्चा की है। और साथ साथ यूएनओ के जो सेक्रेटरी जनरल आए हैं, जिन्होंने 2-3 बार विजिट किया, उन्होंने कहा कि इजराइल बिल्कुल सेफ जगह नहीं है, रहने लायक जगह नहीं है। और इस बात को उन्होंने भी कहा कि इजराइल अब बिल्कुल इजराइल नहीं डिस्पेयर, सर, गाजा गाजा गाजा। गाजा गाजा सॉरी गाजा, वह रहने लायक जगह अब नहीं रह गया है और वहां की जनता अब सरवाइव करने के लिए केवल लड़ रही है, उसकी भी समाप्ति है। और इस कोर्ट ने इसका भी आ, वो लिया, एविडेंस लिया कि वहां पे किस तरह केवल फौजियों को नहीं, सिविलियन को नहीं, बल्कि उनके जितने हॉस्पिटल थे, जो लाइन में खाने भोजन के लिए, उनको जो उनके शिविर थे शरणार्थियों को, उनके सब पर एक एक करके उन्होंने प्लान करके मारा है। और इसलिए स्पष्ट है कि जेनोसाइड जिसकी डिफिनेशन 1946 में की गई थी, इसको इन्होंने
तोड़ा है, यानी जेनोसाइड किया है। जो हम लोग सोच रहे थे कि यह वर्डिक्ट 2-3 साल बाद आएगा, वह अभी इन्होंने महीने भर के अंदर में दे दी। जी। यही कह सकते हैं कि वो वर्डिक्ट आ चुका है। हालांकि अभी सुनवाई आगे जारी रहेगी और इसमें 1 महीने का वक्त दिया गया है इजराइल को कि वो एक रिपोर्ट अपनी पेश करे। लेकिन इसके अलावा बात करना ज्यादा बेहतर ये होगा कि जो हालात बने हुए थे उनको वाकई में साउथ अफ्रीका ने भी बहुत अच्छे ढंग से पेश किया है, वहां पे अच्छी पैरवी की है। बिल्कुल, साउथ अफ्रीका की बहुत तारीफ करनी पड़ेगी, सिर्फ पूरे अफ्रीका के लिए ही नहीं बल्कि विश्व के लिए वो लड़ाई कर रहे हैं। ब्रिक्स के बहुत बड़े हिस्से हैं और साउथ अफ्रीका का इतिहास देखें, नेल्सन मंडेला आज होते तो बहुत गर्व से अपनी छाती फुलाते। और यह केवल उन्हीं का नहीं बल्कि उनके साथ जितने भी साथी आए हैं, जिन्होंने भी एविडेंस कलेक्ट किए हैं, यह जल्दी जल्दी में उन्होंने जो एक तैयार किया और आईसीजे में उसको रिपोर्ट पेश किया और आईसीजे ने भी जिस जल्दी में सुना, सबके लिए सबका बहुत ही प्रशंसा है। विश्व के मेहनतकश आह्वान के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। जी। संदेश तो बहुत बड़ा है, लेकिन वो संदेश जिन लोगों को लेकर है, क्या वो उस संदेश को स्वीकार करेंगे? हालांकि हमास ने तो पहले ही कह दिया था कि अगर जंगबंदी का कोई आदेश आईसीजे से आया तो अगर इजराइल मानेगा तो हम भी मानेंगे। लेकिन अब यहाँ सवाल ये उठता है कि जो साउथ अफ्रीका ने कहा था कि आपातकाल के तौर पे इमरजेंसी हालात को देखते हुए कुछ वर्डिक्ट आप ऐसा दीजिए कि वहां पे जंग रुक जाए, राहत सामग्री जाने लग जाए, मानवता के आधार पर उन लोगों को दवा दारू जो भी मिलनी है वो मिलने लग जाए, उसको लेकर क्या क्या कहा गया है? 6 आदेश दिए गए। एक आदेश की चर्चा आपने कर दी कि 1 महीने के अंदर में इजराइल को कंप्लायंस, यानी हमने आदेश का पालन किया, इसको लेके आना होगा इस कोर्ट के पास। उसके बाद ऑर्डर है कि मस्ट स्टॉप किलिंग जेनोसाइड, यानी हर वह कोशिश करेगा इजराइल ताकि आगे नरसंहार ना हो, एक भी ना हो, बंद हो। दूसरे, जो जिनेवा का कन्वेंशन है जेनोसाइड पे, उसकी पूरी की पूरी तरह पालन करे, उससे बिल्कुल अलग ना हटे। ह्यूमैनिटेरियन एड जिसकी आप बात कर रहे हैं, यानी भोजन, दवा, पानी, उस सब पर कोई प्रतिबंध न लगे, पूरी तरह से आए। अगला है, बड़ा महत्वपूर्ण है कि किसी भी एविडेंस को बर्बाद करने की कोशिश ना की जाए, यह उसका उसका आदेश है। और सबसे एक और महत्वपूर्ण, पनिश दोज हु वांटेड टू क्रिएट जेनोसाइड, यानी जिन लोगों की हमने चर्चा की, फिनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, वो सैनिक जिन्होंने वीडियो बनाया वहां मार के, घरों को तबाह करके, उन सबको दंड दिया जाए। और इसकी खबर, इसकी सारी की सारी पूर्ति की बात महीने भर के अंदर में पूरा किया जाए। यह तो बहुत बड़ा झटका है। जी। क्या आपको लगता है जो आदेश आईसीजे ने दिया है उसको इजराइल मानेगा और 1 महीने बाद रिपोर्ट दाखिल करेगा? क्योंकि इससे पहले भी ये अदालत ऐसे कई आदेश कई सारे देशों के बारे में दे चुकी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लाई कैसे कराया जाए उसको? जहां तक उसकी बात है, आपने हमास की कह दी, हमास ने कहा कि हम कंप्लाई करेंगे, हम भी युद्ध रोक देंगे, इजराइल रोकता है, हम भी उसके जितने युद्ध बंदी हैं या पकड़ कर रखा है हम वापस करेंगे, वो यदि करेंगे तो हमास मान लिया है। नेतान्याहू का बयान आ चुका है, आईसीजे कांट स्टॉप अस, यानी यह वर्ल्ड कोर्ट है, हमें नहीं रोक सकता है, यह उनका बयान आ चुका है। जी, ऑफिशियली। नहीं तो आ चुका है और आईसीजे के बयान के खिलाफ बोल रहा है नेतन्याहू, तो अब उसके खिलाफ एक्शन लेगा कौन? हाँ, यह तो बहुत बड़ा चीज है। यह तो अब देशों में भी देख लें, कई तरह के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश जो भारत में आते हैं, उसको यहाँ की सरकार नहीं मानती है या उसको किसी दूसरे तरीके से पलट देती है। हाँ, यह यदि इजराइल ना होता, मान लेते हैं कि छोटा मोटा कोई अफ्रीकी देश होता या एशिया के किसी देश में होता, तो वहां पे पूरे के पूरे नेटो और सारे के सारे वहां घुस चुके रहते अभी तक, रोकते। इजराइल को के ऊपर प्रतिबंध का जहां तक सवाल है, अभी कोई ताकत नहीं बनता है कि उसे रोका जा सके, या यूएनओ कोई एक फोर्स तैयार करे जो कि इजराइल में जाके, कम से कम फिलिस्तीन में जाके वहां पे इजराइल को रोक सके। जी, मुझे नहीं लगता है कि हम रोक पाएंगे। लेकिन इसके साथ ही है कि जैसे जर्मनी जितना कूद रहा था, यूनाइटेड किंगडम, यूए जितना कूद रहा था, अब इनकी जनता किस तरह से इनकी सरकार को रोकती है, किस तरह वहां सत्ता पर। यानी सारा दारोमदार जनता पे है, ये आप कहना चाह रहे हैं। लेकिन एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि नैतिकता के आधार पे तो इनको झटका लगा ही है ना। अब अगर शर्म ना बची हो तो क्या करें? नैतिकता का कोई आधार इनके लिए नहीं है। ये आज के जितने भी
शासक वर्ग है या उनके चमचे जितने हैं, नैतिकता जैसा कोई चीज नहीं है। केवल एक ही डर है, वो है जनता का विरोध, जनता का संघर्ष। और यदि सारी जनता खड़ी हो जाए, और खासकर यूरोपियन यूनियन में, अमेरिका में, भारत, ब्राजील में, अफ्रीका में तो होना ही होना है, तो निश्चित रूप से यह असर इनके सरकार के ऊपर पड़ेगा, इनको सरकार को गिराया भी जा सकता है। और इस युद्ध को यदि कम से कम अगले 6-7 दिन तक 50-60 करोड़ जनता पूरे दुनिया भर में उतर रहा है, यानी दुनिया के मजदूर एक हो, तो यह युद्ध बंद हो जाएगा, इसराइल को वापस आना पड़ेगा और नेतान्याहू भी अपने पद पर नहीं बने रहेंगे। जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और दिख भी रहा है। सीआईए चीफ को बाइडेन ने भेज दिया है बात करने के लिए, यानी कि अब सीधे तौर पे बाइडेन ने अपने हाथ में कमांड ले ली है जंगबंदी कराने की। नेतन्याहू को हटाने की मांग चल रही है और नेतन्याहू को हटाकर बलि का बकरा बनाकर अपने आप को फिर से एक बार दूध का धुला दिखाने की कोशिश की जा सकती है, क्योंकि आईसीजे का जो ये आदेश आया है ये सिर्फ इजराइल के लिए नहीं, सीधे तौर पे कहा जाए तो बाइडेन के मुंह पर भी एक करारा तमाचा है। वो कांग्रेस को बार बार बाईपास करके इजराइल को हथियार देकर नस्लकुशी कराने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे थे। आगे सुनवाई चलेगी तो हो सकता है अमेरिका के इस रवैये पर भी अदालत कोई आदेश दे पाए या उसका कोई आदेश सामने आ पाए। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।